नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। शास्त्री नगर में टाटा स्टील के सप्लायर के आवास पर अंधाधुंध फायरिंग से पूरे क्षेत्र में दहशत। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मंचलों का दुस्साहस। कदमा में सरेआम युवती से छेड़खानी, विरोध करने पर मारपीट। पीड़िता पहुंची एसपी के पास। टाटा मोटर्स अस्पताल के सफाई कर्मी ठेकेदार की प्रताड़ना से परेशान, उपश्रमायुक्त से लगाई गुहार। 72वें पुण्यतिथि पर याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जिला पुलिस ने रखा 2 मिनट का मौन। 2 फरवरी को पेश होगी आम बजट। युवाओं, व्यापारियों, मजदूरों सबको बेसब्री से इंतजार। और तेजी से बदल रहा है मौसम का मिजाज। शनिवार सुबह घने कोहरे और धुंध की चादर में लिपटा रहा शहर। अब खबरें विस्तार से। शास्त्री नगर में बीती रात टाटा स्टील के सप्लायर के घर पर बीती रात फायरिंग की घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और पुलिस उनकी पहचान में जुटी है। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 के रहने वाले ऋषिकेश चंद्र के घर पर बीती रात गोली चालन की घटना हुई। गोली उनकी फॉर्च्यूनर कार में लगी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। ऋषिकेश द्वारा पुलिस को सूचित किए जाने के बाद पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखे भी बरामद किए हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी पहचान करने में पुलिस जुटी है। बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने और रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी ओर प्राप्त सूचना के अनुसार इस मामले में जिला पुलिस ने भालूबासा से मोहित सिंह और छोटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शास्त्री नगर के रहने वाले हैं और आपराधिक चरित्र के हैं। उनके पास से 3 देसी कट्टे भी बरामद कर लिए गए हैं, पर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। सुबह मालूम चला कि जब बाहर निकल देखा गाड़ी का ग्लास टूटा हुआ। फिर पता चला कि रात को 11 बजे कुछ आवाज़ हुआ था। जब हम और देखे तो देखे कि गोली का नीचे खोखा वगैरह गिरा हुआ। फिर उसके बाद थाना को फ़ोन किया। थाना वाले को पता चला कि गाड़ी में गोली चला है और कुछ चिट्ठी वगैरह भी लिख के दिया है, धमकी, जान से मार देने का धमकी दिया है। कि हम लोग सीसी फुटेज में भी 11 बजे के आसपास में उनका जो बदमाशी किया है उस तरह का उसका पिक्चर वगैरह आया है। क्या लगता है कौन हो सकता है? ये मोहल्ले के आदमी लोग हैं। क्यों, क्या आपसे किसी तरह कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं? इस तरह का यहाँ पे इस तरह का धमकी और इस तरह का माहौल फैला करके रंगदारियाँ सुनना, ये सब काम नहीं। मंचलों का साहस इतना बढ़ चुका है कि वे युवतियों से सरेआम छेड़खानी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर वे घर में घुसकर मारपीट पर उतारू हो रहे हैं। ताजा घटना कदमा क्षेत्र की है।
कदमा बागे बस्ती की रहने वाली एक युवती स्थानीय युवक द्वारा बार बार छेड़खानी और विरोध करने पर मारपीट और धमकी दिए जाने के बाद गुहार लेकर एसपी के पास पहुंची। छेड़खानी करने वाले युवक का नाम अभिषेक लोहार बताया है। कदमा थाना में शिकायत करने के बावजूद युवक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब जाकर युवती एसएसपी के पास पहुंची। ट्यूशन से आते थे तो लड़का हम रोज छेड़ता था। जब हम वो लड़के को हम बोलते थे कि मेरे भैया को बोले तो बोले तेरे भैया को अगर तुम बोल दे कि तेरे भैया को भी नहीं छोड़ेंगे, तेरे फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। बोले तेरा भैया देखेंगे तेरे किसका सा शादी देगा, हम किसी का सा शादी देने नहीं देंगे। बोले हम ही शादी करेंगे, अगर तुम नहीं जाएंगे ना तेरा मांग में सिंदूर बार के लेके जाएंगे। तो मेरे भैया को हम बोल दिए कल आके घर में कि मेरे को ऐसे ऐसे वो बोलता है, छेड़ता है रास्ता में। तो बोले कि वो मेरे भैया को फ़ोन किया, मेरे भैया उसको फ़ोन किया, उसी ने मेरे भैया से उसका लड़ा हो गया। वो घर आके सबको हम लोग को मारने लगा। टाटा मोटर्स अस्पताल के सफाई कर्मियों ने ठेकेदार पर शोषण करने और समय पर वेतन का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए उप श्रम आयुक्त का दरवाजा खटखटाया है। टाटा मोटर्स अस्पताल में फिलहाल 150 की संख्या में सफाई कर्मी काम करते हैं, पर उप श्रम आयुक्त के पास गुहार लेकर पहुंचे यह सफाई कर्मियों का आरोप है कि ठेकेदार उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं करते हैं और अन्य सुविधाओं से भी वंचित रखते हैं। इतना ही नहीं, पैसों की मांग करने पर उन्हें धमकाया भी जा रहा है। मजदूरों का मांग था कि पिछले 15-20 साल से टाटा मोटर्स अस्पताल में सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका वेतन सही समय में नहीं देने के और 5 साल कम करने के बाद जो ग्रेजुएटी का प्रावधान है लेबर एक्ट के तहत उसको भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग डीसी साहब से आग्रह करते हैं कि डीएलसी साहब से उनका जांच करें और मजदूरों का सही समय पर भुगतान पैसा जो है पेमेंट जो है 26 दिन काम करने का उसको सही टाइम पे दिया जाए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिला सशस्त्र पुलिस बल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही महात्मा गांधी के अलावा सभी शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। सन 1948 को आज के ही दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एसएसपी के नेतृत्व में जिला पुलिस बल द्वारा भी उन्हें याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। नहीं, ये आज जो है हम लोगों को शहादत दिवस है। महात्मा गांधी जी का जो है पुण्यतिथि 1948 में उनके जहाँ हत्या कर दी गई है, उसी यादगार में पूरे देश में आज 11 बजे हम लोगों को 2 मिनट का मौन धारण करना था, ताकि जो शहादत दिवस में जो स्वतंत्रता भारत को स्वतंत्रता लेने में जो लोग अपना बलिदान किए हैं उन लोगों को याद करने, उनका आत्मा शांति के लिए हम लोग आज 2 मिनट का मौन धारण किए। और गांधी जी का जो भी आइडियल्स है उस चीज़ को हम लोगों को अपना स्वतः ग्रहण करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग भी भारत माता की ओर से हम लोग अपना अच्छा सेवा कर सकें। 2 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा। कोरोना काल और मंदी के इस दौर में लोगों की निगाहें बजट पर टिकी हैं। व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग और आम लोगों को बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारी टीम ने कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ली है, आइए सुनते हैं। देखिए, ये जो बीता हुआ वर्ष है और ये जो वर्ष चल रहा है, ये कोविड के चलते तो काफ़ी प्रभावित हो चुका है। और अभी जो बजट जो पास होने वाला है, हम युवाओं को यही आशा है कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें संभावना हो। हमारे रोजगार के लिए शिक्षा जो युवा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा बजट जो है वो बढ़कर आए, ये हम आशा रखते हैं। चूँकि कोरोना काल की वजह से सभी युवा कहीं ना कहीं अपने आप को जो बेरोजगार में थे वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। तो हम आशा करते हैं कि युवा हित में और देश हित में और समाज हित में ये बजट हो। ऐसा है, ये लास्ट ईयर पूरा कोरोना काल के चलते पूरा हर तबका के लोग परेशान हुए, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटा मोटा रोजगार करने वाला हो, ठेला वाला हो, खोंचा वाला हो, सबकी हालत खस्ता हो गई। बहुत से लोगों की इस पीरियड में मौत भी हो गई और हैंड टू माउथ हो गए लोग, मतलब खाने का जुगाड़ तक नहीं हुआ। इस पीरियड में लोग चाहते हैं कि सरकार से अब क्योंकि अब आर्थिक स्थिति संभल रही है और इसलिए माननीय वित्त मंत्री मैडम से लोगों को उम्मीद ऐसी है कि वो कुछ प्रोत्साहन ऐसा देंगी ताकि छोटे व्यापारी, मजदूर वर्ग, छोटे व्यापारी, खोमचा वाले, ठेला वाले,
जो एकदम हैंड टू माउथ हो गए हैं उनका पुनर्वास हो सके ठीक से। हम केंद्र की सरकार से ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं इस बार का जो बजट आए वो हर एक आदमी जो हिंदुस्तान का नागरिक है सब तक इस बजट का लाभ मिले। इस कोरोना महामारी में करोड़ों लोगों का नौकरी गया है, उन लोगों के बारे में सोचे केंद्र सरकार इस बजट में, और वो लोगों का नौकरी कैसे वापस आए इसलिए वो काम करे। ऐसा बजट लाए सरकार, केंद्र की सरकार, आखिरी आदमी तक, भारत का आखिरी आदमी तक इस बजट का उसको लाभ मिले। देखिए, आम बजट पेश होने वाला है और पूरे देश की जनता की निगाहें केंद्र सरकार की तरफ। ऐसा पिछला बजट हुआ लेकिन प्राकृतिक आपदा इस तरह की आ गई, कोरोना हो गया, जिसके चलते सारे सिस्टम चौपट हो गए। सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के बजट में मुझे जो होना चाहिए वो युवाओं के रोजगार की व्यवस्था के लिए। कोरोना के चलते बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। एक तो बेरोजगार की संख्या ऐसे ही ज़्यादा थी, ऊपर से कोरोना की महामारी ने और बेरोजगारों को संख्या और बढ़ा दी है। तो मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहला फोकस युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में जो बजट खर्च होता है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और तकनीकी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। साथ ही बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, लेकिन सरकार की मानसिकता अब सरकारी नौकरी देने की नहीं रही। पता नहीं क्यों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। तो मुझे लगता है कि इस बजट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो कम से कम केंद्र सरकार के पहले से या राज्य सरकार में जो नौकरियां हैं उनको सरकारी नौकरी के तहत दिया जाए। साथ ही रोजगार की मुहैया उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। कृषि पर विशेष फोकस होना चाहिए किसानों। देखिए, इस बार तो कोरोना महाकाली के चलते जो भी आप लोग देख ही रहे हैं कि बजट उतना खास नहीं रहा, लेकिन अभी जो 2021 में बजट आने वाली है केंद्र सरकार की, हमें आशा और उम्मीद है कि मध्यक्रम को देखते हुए बजट हमारे हित में होगी और 2020 से तो अच्छा 2021 में रहेगा। युवाओं को बेरोजगार, युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगी और काफ़ी उम्मीदें हैं हमें केंद्र सरकार से। इस जो 2021 में जो बजट आएगी तो हम लोग के लिए और हम लोग के लाभ में होगी। 2020 कोरोना काल के चक्कर में तो बहुत ही बजट पेश हुआ मगर अच्छा नहीं रहा, पर इस बार हमको लगता है 2021 में मध्यम वर्ग और निचले स्तर के जितने भी वर्ग हैं सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी और केंद्र सरकार इस पर निगरानी कर रही है और इसको देखते हुए बजट को करते हुए और बजट को अच्छी तरीका से अपने समाज के हित में और जितने भी बिजनेसमैन हैं और निचले स्तर के जो बिजनेसमैन हैं उसको देखते हुए इस बार बजट को बनाया जा रहा है और बनाएंगे। और आशा है प्रधानमंत्री जी मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के जितने भी हैं उनको देखते हुए इस बार बजट पेश किया जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, मगर 2020 में जो कोरोना की महामारी में जो हमारा चला है पूरा जीडीपी गिर गया है और रोटी के लिए मोहताज हो गए। जो फर्नीचर हम 2015 में 26,000 में बेचते थे, आज हमको वो फर्नीचर 24,000 में बेचना पड़ रहा है। और हम केंद्र सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि कुछ अच्छा बजट दे ताकि आम आदमी जो है लघु उद्योग वाले हैं वो अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों को पढ़ाने का गुजारा कर सके। कुछ अच्छा पैकेज दे ताकि हम लोग का लघु उद्योग वालों का स्तर अच्छा चल सके, हम लोग की जिंदगी सुकून से चल सके। ऐसा है कि केंद्रीय बजट तो प्रतिवर्ष आता है और हर वर्ष सभी लोग विशेषकर व्यापारी उद्यमी समाज बजट पर निगाहें लगाए रखता है, परंतु इस वर्ष का बजट पर सभी की खास निगाहें हैं क्योंकि विगत 1 वर्षों में कोरोना महामारी के चलते जहां पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिलडुल गई, उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी कहीं अछूत नहीं रही है। एक खुशी की बात है कि अपेक्षाकृत भारत की इकोनॉमी तेजी से उभर रही है, परंतु इसको और उभारने के लिए और जितनी नौकरियां गई हैं भारत में और भारतीयों की दूसरी जगह, उसको पटरी पर लाने के लिए इस बार बजट में कुछ खास केंद्र सरकार को देना होगा। अनेक भारतीय लोग जो विदेशों में काम करते थे उनकी नौकरियां गई हैं और आज वो अपने देश पर हैं। केंद्र सरकार की प्रथम प्राथमिकता इस वर्ष के बजट में हम लोगों को ऐसी आशा है
कि वो ऐसी संचार व्यवस्था की व्यवस्था करें कि जो भारतीय लोग विदेश में काम करते हैं वो यहीं पर रह जाएं, जो अभी आए हुए हैं। उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन समय में लंबा लाभ मिलेगा। शहर में मौसम तेजी से करवटें बदल रहा है। शनिवार को शहर घने कोहरे और धुंध की चादर से लिपटा था और विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि स्ट्रीट लाइट और वाहनों के हेडलाइट जलाने पड़े। शहर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कभी तेज हवा चलती है तो कभी घटा टोप बादल छा जाती है तो कभी छिटपुट बारिश होती है। तापमान में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो 2-3 दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर का प्रकोप रहेगा, तो कहीं छिटपुट बारिश की भी संभावना है। शनिवार को सुबह घने कोहरे और धुंध की चादर में लिपटा था और विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि स्ट्रीट लाइट जलाने पड़े। गुड मॉर्निंग। सुबह उठे तो बहुत अंधेरा लग रहा था, कोहरा कोहरा, इतना अंधेरा कुछ दिख ही नहीं रहा था। अभी 6:45 बजे थोड़ा सा उजाला हुआ है, लेकिन अभी भी कोहरा तो दिख रहा है। अभी तो कोहरा भी दिख ही रहा है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे के मौके पर शहर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। आमतौर पर लोगों की धारणा है कि लेप्रोसी यानी कोढ़ का रोग असाध्य रोग है और यह किसी श्राप की वजह से होती है, पर यह सच नहीं है। शनिवार को वर्ल्ड लेप्रोसी डे के मौके पर एक कार्यक्रम के जरिए विशेषज्ञों ने लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया तथा रोग को पूरी तरह क्यूरेबल बताते हुए कहा कि यदि शुरुआत में इलाज कराया जाए तो रोग जड़ से खत्म हो सकता है। हम लोग समाज में ये जागरूकता फैलाने का को सबको जागरूक करना है कि भाई देखिए, शुरू में केवल एक दाग रहता है, सूनापन रहता है। अगर शुरू में ही आप इसका इलाज करा ले तो कोई विकृति नहीं आती है, नहीं तो बाद में हाथ पैर गलने लगता है, विकलांगता आ जाती है। और सरकार के तरफ से आज के दिन में ये लेप्रोसी की ड्रग जो होती है, मल्टी ड्रग थेरेपी, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, आपके नियर जो सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां भी ये उपलब्ध है। केवल 6 महीने साल भर का है, इसीलिए इसको शर्माए नहीं, छुपाए नहीं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लेप्रोसी जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, लेकिन ये शरीर के नर्व्स को डैमेज करता है। नर्व्स को डैमेज करने के कारण फिर बाद में धीरे धीरे अंग मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाता है, नाक चपटा हो जाता है, हाथ पैर टेढ़ा होने लगता है और विद्रूपता आ जाती है, विकलांगता भी आ जाती है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि जैसे ही आपको कहीं ऐसा लगे कि झंझनी है, हो रहा है, हाँ सफ़ेद दाग हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जितनी जल्दी दवा शुरू कर देंगे उतना ही इन सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचा जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के मौके पर मानगो गांधी घाट में केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया थी। पूरे देश भर में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मानगो गांधी घाट पर वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया और उनके आदर्शों को आत्मसात करने की प्रतिज्ञा ली गई। वरिष्ठ नागरिक समिति की तरफ से गांधी घाट पार्क साक्षी पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये वरिष्ठ नागरिक समिति इस गांधी घाट को, वीरान पड़े हुए गांधी घाट को एक बहुत बढ़िया पार्क बनवाया, गांधी जी की मूर्ति यहाँ पर लगाया और गांधी जी से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं हम लोग मनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि महात्मा गांधी एक आदर्श देकर गए हैं कि सत्य और अहिंसा एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने कोई भी शक्ति टिकती नहीं है। सड़क दुर्घटनाओं में इन दिनों काफ़ी तेजी आ गई है। बीती रात बर्मा माइंस में खड़े ट्रेलर में एक बाइक सवार ने पीछे से ठोकर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक तरफ सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु सड़क सुरक्षा माह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीती रात बर्मा माइंस सनसनिया गेट के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर को पीछे से बाइक सवार ने ठोकर मार दिया। बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसका नाम 27 वर्षीय रंजीत बताया जा रहा है।
हावड़ा से टिटलागढ़ विशेष ट्रेन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर झारखंड ओया गंडा समाज द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे के क्षेत्रीय प्रबंधक को एक मांग पत्र सौंपा गया है। ओया गंडा समाज का दावा है कि जिले में पश्चिम ओडिशा के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, पर उनके लिए गांव जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है और कुछ लोगों का इसी वजह से व्यवसाय भी ठप हो चुका है। उनका नेतृत्व केंद्रीय अध्यक्ष विष्णु महानंद कर रहे थे। ज्ञापन जो दिया है जयराम साहब जी को, उनको हम लोग विनती भी किया, बहुत ही कुछ आज किया है और मुझे उम्मीद है और आशा है कि जयराम साहब जो है हमारे मांग को इसको आगे तक इसको लेकर जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह पिटने के बाद भाजपा फिलहाल आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है। प्रदेश से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए हर मंडलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पिटने के बाद भाजपा एक बार फिर से खुद को संगठित करने में जुटी है। प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड, मंडल एवं बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है। शनिवार को जमशेदपुर के कदमा में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें 10 सत्र होंगे। इसके तहत कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से लेकर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे तमाम गतिविधियों की जानकारी दी जाएगी। जानकारी देते हुए कदमा मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधाराओं से अवगत कराया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर है, प्रदेश और जिला नेतृत्व द्वारा निर्देशित है। कदमा मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। आज प्रथम दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जिसमें 6 सत्र होंगे। कल द्वितीय दिवस में कल 4 सत्र होंगे। टोटल 10 सत्र होंगे। चांडिल नौका विहार परिसर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक सविता महतो ने भी भाग लिया। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के चांडिल डैम नौका विहार परिसर में महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस के अवसर पर चांडिल बांध विस्थापित मत्स्य जीवी स्वावलंबी सहकारी समिति तथा विस्थापित मुक्ति वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। साथ ही गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया और महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये रक्तदान जो हमारे मनुष्य जीवन में बहुत ही पुण्य काम है। और हम जो जैसे चांडिल विधानसभा पहले तो इधर रक्तदान नहीं देते थे, लोग डरते थे, और उस जगह में आजकल हम लोग यहाँ शुरू हुआ है और बहुत ही अच्छा होता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उत्साही है और अभी रक्त देने के लिए लाइन लगे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। चेन्नई बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा,
चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289 9304249768। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.